प्रदेश सरकार की ओर से किसानों की सुविधाओं के लिए प्रदेश भर में फार्मर रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किया जा रहा है, जिसमें किसानों का पंजीकरण, भूमि संबंधी पट्टे और अन्य कार्य किए जा रहे हैं। सोमवार को ग्राम पंचायत सौखर में फार्मर रजिस्ट्री शिविर लगाया गया, जिसमें सरपंच भजनलाल खींची, ग्राम विकास अधिकारी हितेश शर्मा, नायब तहसीलदार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर फार्मर रजिस्ट्री आईडी कैंप राज्य सरकार के आदेशानुसार चल रहे हैं। इनमें किसान की जो भूमि है वो आधार कार्ड से लिंक हो रही है, आधार कार्ड का भी सत्यापन हो रहा है और ये कैंप हर ग्राम पंचायत में चल रहे हैं। तो यहाँ सौखर में भी है जो 10 से और 12 मार्च तक है, तो तीनों दिन कैंप चलेगा। तो हमने इनके लिए प्रचार प्रसार किया है और यहाँ इसलिए ये लोग बाग भीड़ खड़ी है, इनका काम कर रहे हैं। और ये खैरदल तिजारा में रमजान और होली पर्व को लेकर के डीएसपी शिवराज सिंह ने थाना परिसर में सीएलजी की बैठक ली। बैठक में क्षेत्र में शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की। वहीं बैठक में तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर शहर के हरदेव नगर और कई इलाकों में नगर परिषद और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। दुकानदारों के तहत किए गए स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को हटाने के अभियान से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और नगर परिषद पुलिस टीम को कार्रवाई करता देख दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। कई दुकानदार ने स्वयं ही अपना सामान हटाना शुरू कर दिया, तो कुछ ने विरोध करने की कोशिश की। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को जारी रखा। कोर्ट का जजमेंट हुआ था 13/3/24 को सुमोटो वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। और यहाँ उसमें क्या था कि अपने जो एक तो जल भराव क्षेत्र है या नालों पे अतिक्रमण या आम रास्ते पर अतिक्रमण है, हाईकोर्ट ने इस मामले में क्लियर डायरेक्शन दिए थे स्टेट को। स्टेट के जो डायरेक्शन हमें मिले थे वो तो है। इसके अलावा अभी जिला कलेक्टर साहब ने मंडे को जो मीटिंग ली है और परसों भी मीटिंग हुई थी, उसमें स्पष्ट डायरेक्शन दिए थे कि जल जो नालों पे जिसके कारण पानी बाहर नहीं निकल पा रहा अपने शहर से, और आम रास्तों पर जो अतिक्रमण है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी, चाहे उसने पक्का मकान बना रखा हो चाहे कुछ कर रखा हो, उनको हटाया जाना है। अब तक हमने लगभग 28 तो पुख्ता निर्माण ध्वस्त कर दिए हैं अभी 5 दिन की कार्रवाई में, और 90 के आसपास हमने अस्थायी अतिक्रमण या जो अस्थायी प्रकृति के थे, थड़ी ठेले बूथ वगैरह या उनको सबको हमने हटा दिया है। और ये कार्रवाई क्योंकि 3-4 महीने बाद में अभी मानसून का बांसवाड़ा में कोतवाली थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। षड्यंत्र पूर्वक अपहरण कर हत्या करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया है। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला और एडिशनल एसपी के सुपरविजन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मुख्य आरोपी पर पहले दर्जनों कई धाराओं में मामले दर्ज है, तो अपहरण कर हत्या करने का मुख्य आरोपी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाली थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तारीख को एक घटना हो गई थी पीपलोद गांव में। रकमा नाम के आदमी को गब्बू और उसके साथियों ने मिलके मारपीट की थी। मारपीट के बाद रकमा की मौत हो गई थी। इस संबंध में हमने 302 में और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज करके तफ्तीश चालू की थी। आरोपीगण फरार थे। गब्बू उर्फ गेबीलाल जो कि पीपलोद में ही रहता है, उसकी काफ़ी तलाश की थी। ये दिनांक 17 तारीख से लगातार फरार चल रहा था, जिसका हमारी कई टीमें पीछा कर रही थी। तो कल बारी डाइलाब क्षेत्र में पता लगा कि ये अपने किसी मिलने वाले के यहाँ आया हुआ है। सूचना मिली। फाल्गुनी एकादशी पर भगवान श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए बांसवाड़ा शहर के अंबा माता मंदिर से सैकड़ों श्रद्धालु निशान यात्रा लेकर पहुंची। इस दौरान श्रद्धालु बाबा के जयकारे लगाते और नाचते गाते डायलाब स्थित खाटू श्याम मंदिर पहुंचे, जहां बाबा श्याम के दर्शन पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की। सिरोही की रेवदर से खबर अब आपको बता दें, होली पर्व को लेकर के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान किया गया। मिलावटी घी का अंदेशा होने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई को अंजाम दिया और दांतराई गांव स्थित वर्षा दूध डेयरी पर दबिश देकर के खाद्य विभाग ने वहां रखे घी को सीज किया। तो गोदाम में रखे घी को सीज किया गया और साथ ही गोदाम में दूध केन और अन्य में घी भरा हुआ मिला। खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच के लिए घी के सैंपल लिए। तो देखिए, त्योहारों का सीजन है, इस वक्त मिलावट बहुत ज्यादा चीजों में हो रही है।
भीलवाड़ा के कोटड़ी से खबर आपको बता दें, परीक्षा देने आई 2 छात्राओं के साथ में शिक्षक ने अश्लील हरकत की। 12वीं कक्षा की परीक्षा देने के लिए स्कूल से छात्राएं आई थी और कोटड़ी क्षेत्र के बिरधोल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की पूरी घटना छेड़खानी के बाद में परिजन और ग्रामीण जो हैं वो स्कूल के बाहर एकत्र हुए। सूचना के बाद मौके पर कोटड़ी पुलिस पहुंची और मामले में वरिष्ठ अध्यापक प्रहलाद कुमार को हिरासत में लिया गया। परिजनों के साथ में कोटड़ी थाने छात्राएं भी पहुंची। तो देखिए, छात्राएं परीक्षा देने के लिए वहां पर पहुंची थी। वहां शिक्षक के द्वारा उनके साथ में अश्लील हरकत की गई। दौसा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में 6 मार्च को हुई सीमा गुजर हत्या मामले में परिजन सहित ग्रामीण दौसा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां प्रदर्शन करते हुए एसपी को ज्ञापन सौंपा और मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। मृतका के भाई ने बताया कि 6 मार्च को विवाहिता का गला काटकर हत्या कर दी थी, जिसको लेकर के सिकंदरा थाने में दहेज हत्या का प्रकरण दर्ज करवाया था। इसमें एक जो महिला थी उनके गले पर एक कट मिला था, जिसकी पोस्टमार्टम वगैरह सब करवा के आगे की जांच जारी है। आज जो गांव वाले व्यक्ति हैं उन्होंने एक ज्ञापन दिया है, तो इनको पूरी प्रकार से आश्वस्त किया जा चुका है। ऑलरेडी मुकदमे का खुलासा हो चुका है, जो इवनिंग तक आपको प्रेस नोट मिल जाएगा और जो संबंधित आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। कितने आरोपी अनुमान कुछ? अभी जो एफआईआर में तो ज़्यादा है और जो भी नियमानुसार कार्रवाई है बाकियों के विरुद्ध वो की जाएगी। 2-3 आरोपियों को हम डिटेन करेंगे। हमारी मांग ये है कि हमारी जो सिस्टर है उसको बेरहमी से मारा गया है और यहाँ पूरा गांव हमारा इनके साथ में है। पूरे जो भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हमें न्याय चाहिए। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हमें न्याय से बेदखल किया जाए। हमें न्याय चाहिए। उस दिन भी हम सीओ साहब के पास भी पेश हुए थे, वहाँ से हमें आश्वासन दिया जा रहा है कोई एक्शन नहीं हो रहा है इस पर। तो हमारा मीडिया के थ्रू एसपी साहब, कलेक्टर साहब। रामगढ़ कस्बे के भाव स्थित मंदिर पर सोमवार को दोपहर बाद समस्त दलित समाज की बैठक हुई और बैठक में दलित समाज के विभिन्न संगठनों के लोग मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य है कि रामगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के गोहागम के दलित परिवार पर विशेष समुदाय के 20 से 25 लोगों ने लाठी डंडे से हमला किया। धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें दलित परिवार के 7 लोग घायल हुए थे और जिनमें से 2 घायलों को गंभीर चोटें लगी थी। परिवार को न्याय दिलाना और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के बैठक में समाज के प्रबुद्ध नागरिकों ने अपने अपने विचार रखे और बैठक में महेंद्र कृष्णन पूर्व सरपंच दोहली ने बैठक में कहा कि रघुनाथगढ़ गांव में विशेष समुदाय की एक बच्ची की मौत के मामले में पूरे कांग्रेस के नेता पहुंच गए, लेकिन दलित परिवार के रतन जाटव के परिवार की किसी भी नेता ने सुध तक नहीं ली। हमारे यहाँ गोहे में रहने वाले रतन सिंह ठेकेदार थे, उनका कोई जो खातेदारी का खेत था वो सरसों काटने गया तो चौकी के कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। उसके परिवार को मारा पीटा, उसको भी बुरी तरीके से मारा पीटा। उसकी एक आँख गई, एक उसका नाक में बहुत ज़्यादा चोट लगी है, उसका हाथ जो है फ्रैक्चर हो गया। उसके घरवाले पाली के देसुरी उपखंड क्षेत्र के सादड़ी में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। रणकपुर सड़क मार्ग पर एक स्कूल बस की टक्कर से कुक कम हेल्पर की मौत हो गई। मृतका भीलू की झुम्पा राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कुक कम हेल्पर के पद पर कार्यरत थी। घटना उस समय हुई जब वो मिड डे मील बनाने के बाद अपने घर हीरावाव लौट रही थी। बानसूर के अलवर रोड पर कटारिया का बास के पास ट्रक और कार की टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। घटना की सूचना पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस की सहायता से बानसूर उप जिला अस्पताल घायलों को पहुंचाया गया। अलवर की खेड़ली से अब खबर आपको बता दें, अलवर जिले को संभाग मुख्यालय बनाने की मांग की गई है। कठुमर विधायक रमेश कीची ने विधानसभा में मांग उठाई है। विधानसभा में ध्यानाकर्षण 295 के तहत इस मामले को उठाया गया। जिले की भौगोलिक और औद्योगिक विकास से क्षेत्रफल के आधार पर संभाग मुख्यालय बनाने की मांग रखी गई है। विधायक ने अलवर के आसपास के जिलों खैरतल, भिवानी, बहरोड, कोटपुतली के लोगों को राहत दिए जाने की भी मांग विधानसभा में रखी है। सुमेरपुर में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नेपाल सिंह पावा के नेतृत्व में एक निजी होटल में प्रेस वार्ता रखी गई। पूर्व प्रत्याशी हरिशंकर मेवाड़ा ने स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री पर कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि सुमेरपुर शहर समेत विधानसभा क्षेत्र में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और खुलेआम अपराधियों की ओर से व्यापारियों व आमजनों पर हमला हो रहा है।
चैनल के माध्यम से सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज पत्रकार वार्ता की इसलिए ज़रूरत पड़ी है, सुमेरपुर क्षेत्र एक ऐसा शांति प्रिय, भाईचारा, एक दूसरे की मदद करने वाला क्षेत्र रहा है शुरू से, लेकिन पिछले लंबे समय से जब से हमारे जोराराम जी विधायक बने तब से लेकर अब तक इस क्षेत्र में अवैध बजरी खनन को ले लो, गुंडागर्दी को ले लो, चाहे ड्रग्स जो अभी MDMD करके एक बिक्री है मार्केट में, वो ड्रग्स ऐसी खतरनाक ड्रग्स है जो अपने आने वाली पीढ़ी को, आने वाले बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। और उसमें जोराराम जी पहले हमेशा रोना रोते थे कि मेरी सरकार नहीं है, मेरी सरकार नहीं है। आज जोराराम जी कैबिनेट मंत्री है, राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा हिस्सा है। उसके उपरांत सबसे ज़्यादा सुमेरपुर विधानसभा में डकैतियाँ टाइप की चोरियाँ, गुंडागर्दियाँ, काले शीशों में गाड़ियाँ लेकर घूमना। कोटपुतली से बड़ी खबर आपको बता दें, 135 किलो मिलावटी कलाकंद को जब्त किया गया है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य विभाग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। होली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मिलावटी खाद्य उत्पादों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। सूजी, रिफाइंड तेल, दूध पाउडर, ग्लूकोज, चीनी से मिलावटी कलाकंद तैयार हो रहा है। और जयपुर से बड़ी खबर अब आपको बता दें, डिस्कॉम की विजिलेंस टीम ने बिजली चोरी का बड़ा मामला पकड़ा है। बिजली मीटर के टर्मिनल से छेड़छाड़ कर बिजली चोरी करते हुए एक युवक को पकड़ा है। डिस्कॉम ने लगाया 3 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना। और प्रताप वाटर सप्लाई परिसर में बिजली चोरी हो रही थी। नशीली दवा तस्करी के मामले में विशिष्ट न्यायालय हनुमानगढ़ ने 2 लोगों को दोषी करार दिया है। दोनों को 20 साल कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों को 2-2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दरअसल 3 मार्च 2019 को गोलूवाला पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार काशीराम और उसके साथी प्रदीप कुमार के कब्जे से नशे में इस्तेमाल होने वाली 5,900 पारबोरिन स्पॉस कैप्सूल जब्त किए थे। दिनांक 3/3/2019 को गोलूवाड़ा थाना के थानाधिकारी हंसराज लूणा द्वारा MOD नहर पुलिया रोई अयाड़की पे नाकाबंदी की गई थी। उस दौरान एक मोटरसाइकिल पर चालक काशीराम व उसके पीछे बैठा व्यक्ति प्रदीप कुमार से एक प्लास्टिक गट्टा में 5900 टेबलेट पारबोरिन स्पॉस। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अजमेर की केकड़ी में स्थित बनास नदी में नाव पलटने से 5 युवक डूब गए। हादसे में 2 युवकों ने तैर करके अपनी जान बचा ली, जबकि 3 युवक अभी भी लापता हैं। और जानकारी के मुताबिक नापा खेड़ा निवासी 5 युवक नाव में घूम रहे थे। इसी दौरान किनारे के पास पहुंचने से पहले नाव का संतुलन बिगड़ गया और सभी उसमें डूब गए। फिलहाल लापता युवकों को स्थानीय ग्रामीण और SDRF की सहायता से ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है।